Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. In this video, we will talk about the centrifugation, the spinning size, the art of centrifugation. This video will contain about the introduction of centrifugation technique, type of centrifugation technique, application of centrifugation technique, factor affecting centrifugation technique, advantage and limitation of centrifugation, and we will also discuss about the future of centrifugation technique. So let's start the topic. First of all, we will see the introduction of centrifugation technique. So centrifugation is a widely used technique in laboratory science that involve the separation of particles based on their density, size and shape. The principle behind this technique is the application of centrifugal force to a sample, causing the denser particle to move toward the bottom of the tube और सेंट्रीफ्यूज while the lighter particle remain at the top. तो क्या होता है सेंट्रीफिकेशन में? सेंट्रीफिकेशन एक वाइडली यूज टेक्निक होता है लेबोरेटरी साइंस में दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल. इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, साइज एंड शेप. द प्रिंसिपल इस कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इस पे ये डिपेंड करता है. ठीक है. टू अ सैंपल कॉजिंग अ डेंसर पार्टिकल. इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? ऑन द बॉटम मूव टूवर्ड्स द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन एट द टॉप. जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो टॉप पे रहते हैं. मान लो कि हमारा सोल्यूशन है और दिस टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स. तो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और जब ये इसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये मूवमेंट करता है, तो क्या होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड सुपरनेटेड. ठीक है. जो सॉल्यूशन है पहले उसमें किस फॉर्म में था? सुपरनेटेड फॉर्म. सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं. उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है तो फिर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं सुपरनेटेड और पैलेट में. उसको हम डिकेंटेशन करते हैं. डिकेंटेशन से क्या मिलता है? पैलेट्स अलग हो जाते हैं, दोनों की टेस्ट ट्यूब चेंज हो जाती है, पैलेट्स अलग हो गए और ये जो सुपरनेटेंट है वो दोनों अलग है. दिस टेक्निक हैज न्यूमरस एप्लीकेशन in various fields such as biochemistry, microbiology and molecular biology. तो इस टेक्निक का यूज़ कहाँ का होता है? बायोकेमिस्ट्री में भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी होता है और मोलिकुलर बायोलॉजी में भी होता है. इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. तो इसको यूज़ करके हम क्या क्या करते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी सेल को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को या बायोमोलिक्यूल्स को. द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन: डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप, व्हाइल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी. तो दो तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होते हैं. कौन कौन से? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भी सेपरेशन होता है पार्टिकल का वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो साइज और दूसरा शेप. और डेंसिटी ग्रेडियंट में किस पे डिपेंड करता है? उसकी डेंसिटी में. तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हमें जो सैंपल होता है उसको मल्टीपल राउंड्स में हमें उसे यूज करना होता है और जो मल्टीपल राउंड्स हम कर रहे हैं उसको हर दूसरे राउंड, जो दूसरा राउंड है उसमें साइज, उसकी जो स्पीड है उसे इंक्रीज करनी होती है. इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एट इंक्रीजिंग स्पीड, रिजल्टिंग in the separation of particles into fractions based on their sedimentation rate. In density gradient centrifugation, the sample is layered is top on the gradient of increasing density and the particle move through the gradient until they reach a layer
विथ अ सिमिलर डेंसिटी। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी ऊपर जाते वक्त डिक्रीज हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा डेंस होता है वो नीचे रहेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद उससे कम, ऐसे करके ये अरेंज की जाती है हमारे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। और सेंट्रीफिकेशन के बाद क्या होता है, इससे हम सैंपल लोडिंग कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या होता है, डेंसिटी के बेसिस पे ये पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं। ओके, तो इसे हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन टेक्निक। तो एप्लीकेशन क्या क्या है सेंट्रीफिकेशन टेक्निक के, वो हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफिकेशन टेक्निक हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। In biochemistry, it is used for the isolation of protein and enzyme from cell lysate. In microbiology, it is used for the separation of bacteria, viruses from host cell. In molecular biology, it is used for the isolation of DNA, RNA and other macromolecules from biological sample. तो centrifugation technique जो हम बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, प्रोटीन्स और एंजाइम को डिफ्रेंशिएट करने में, आइसोलेट करने में। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरसेस को होस्ट सेल से डिफ्रेंशिएट या सेपरेट करने में यूज़ करते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे डीएनए, आरएनए और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सबको आइसोलेट करने में हम यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एप्लीकेशन, सेंट्रीफिकेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज इन फूड इंडस्ट्री फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम हम मिल्क से निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसमें फूड इंडस्ट्री में सेंट्रीफिकेशन का यूज़ होता है फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम ड्रग्स और वैक्सीन के प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन टेक्निक। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रीफिकेशन टेक्निक को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है सेवरल फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफिकेशन टेक्निक। दीज इंक्लूड द स्पीड, ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन, द साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और टेम्परेचर। तो कौन कौन से फैक्टर दिखे, साइज हो गया, शेप हो गया, स्पीड है, ड्यूरेशन हो गया। किसी भी सेंट्रीफिकेशन का जो एक सर्कल, एक ड्यूरेशन होता है, उसको चलाने का जो टाइम लग रहा है उसको ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। साइज हो गया, शेप हो गया, विस्कोसिटी किसी भी मीडियम का, जो उसमें लिक्विड्स प्रेजेंट है, मीडियम प्रेजेंट है, उसकी विस्कोसिटी और उसका टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेंट्रीफिकेशन टेक्निक को। Higher speed and longer duration of centrifugation can result in greater separation of particles, but may also cause damage to delicate particles such as cells or organelles. तो cells और organelles जो delicate particles के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हाई स्पीड रखेंगे या फिर ज़्यादा समय के लिए इसको यूज़ करेंगे तो उसके एक्टिविटी और उसकी जो भी फंक्शन होती है, जो भी उसकी सेल्स होती है, उसको रप्चर कर सकता है, एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इस तरह से डैमेज कर सकता है डेलिकेट पार्टिकल्स को। ठीक है, shape and size of the particle can also affect their sedimentation rate, with larger and more spherical particles settling faster and smaller and irregular shaped particles. तो क्या होता है, जो स्मॉलर और इनरेगुलर पार्टिकल होते हैं उनके कंपैरिजन जो ज़्यादा स्फेरिकल और बड़े होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो बॉटम पे पहले आके इकट्ठा हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू स्मॉल एंड इरेगुलर शेप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हो गया कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारे सेंट्रीफिकेशन टेक्निक को। अब हम देखेंगे जो कौन कौन से मतलब सेंट्रीफिकेशन टेक्निक के क्या एडवांटेज और लिमिटेशन होते हैं। तो द सेंट्रीफिकेशन टेक्निक हैज सेवरल एडवांटेज ओवर अदर सेपरेशन टेक्निक। इट इज फास्ट, एफिशिएंट एंड कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स। तो क्या करता है, इसकी क्या एडवांटेज है, ये एक फास्ट टेक्निक है, एफिशिएंट टेक्निक है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स को ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउ फॉर द आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी दूसरे पार्टिकल्स, किसी स्पेसिफिक पार्टिकल को आइसोलेट कर सकता है। हाउएवर द टेक्निक ऑल्सो हैज सम लिमिटेशन, जैसे इसके एडवांटेज है वैसे ही इनके कुछ लिमिटेशंस भी है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट,
इसको यूज़ करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो पर्सन इसे यूज़ कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए। और ये क्या करता है, डैमेज टू डेलिकेट पार्टिकल, जो कि पिछले हम स्लाइड में डिस्कस किया है कि डेलिकेट पार्टिकल को ये डैमेज कर सकता है, उसकी एक्टिविटी की लॉस होने का खतरा रहता है, उसके फंक्शन को लॉस होने का डर बना रहता है। तो एडिशनली और इसके क्या लिमिटेशन होते हैं, इसके एक और लिमिटेशन है, जैसे अगर हमें डेंसिटी ग्रेडियंट पे कुछ डिफ्रेंशिएट करना, आइसोलेट करना है, तो अगर दो ऐसे पार्टिकल उसमें कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम डेंसिटी है तो वो उसे डिफ्रेंशिएट या सेपरेट नहीं कर पाएगा। और जो हमारा डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन था उसमें साइज और शेप के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, लेकिन अगर सेम साइज के पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स हमें किसी मिक्सचर में मिल जाते हैं तो भी इसे ये सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका मेन limitation है। Additionally, it may not be suitable for the separation of particle with similar density or size। तो ये लाइन यही कह रही है कि अगर कोई similar density या size की मॉलिक्यूल्स किसी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स हो गया, पार्टिकल्स हो गया, या फिर कोई मिक्सचर में हमारा जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, अगर सेम डेंसिटी या साइज का हो तो उसे सेपरेट करने में ये टेक्निक हेल्पफुल नहीं होगी। तो ये हो गया लिमिटेशन और एडवांटेज ऑफ सेंट्रिफिकेशन टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ सेंट्रिफिकेशन टेक्निक। ये टेक्निक कितना ज़्यादा अच्छा होगा या फिर इसकी मतलब कितनी इंपॉर्टेंस होगी फ्यूचर में, इसको हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, सेंट्रिफिकेशन टेक्निक इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर एफिशिएंट और वर्सेटाइल। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्निक को से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत और आगे चल के एफिशिएंट हो जाएगी और वर्सेटाइल बन जाएगी। न्यू टेक्निक सच एज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन एंड माइक्रोफ्लूइडिक सेंट्रिफिकेशन हैव बीन डेवलप्ड which allow for the separation of particle at high resolution and great specificity। यानी कि अब जो नए सेंट्रिफिकेशन टेक्निक आ रहे हैं, मान लो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन हो गया या माइक्रोफ्लूइडिक सेंट्रिफिकेशन हो गया, ये सब डेवलप्ड हुए हैं इस समय, विच ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, जब इसका सेपरेशन हो रहा है पार्टिकल्स का इस टेक्निक में, तो वो ज़्यादा हायर रिजोल्यूशन और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है उसमें भी इंक्रीजमेंट दिख रहा है। ठीक है। एडिशनली द इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रिफिकेशन विद अदर टेक्निक्स सच एज क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री has led to the development of new analytical tools for the characterization of complex mixture. Overall, the future of centrifugation technique looks promising, with continued advancement expected in the coming year. तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक आगे चल के माना जाएगा फॉर separation of particles of a complex mixture. So I hope everyone that this video is helpful for all of you. So everyone, thanks for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel to get more informative video like this.